नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर राइजेस कोटा में। और इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं शुभम शर्मा। दोस्तों, मेरे बारे में जानकारी जिसको भी पढ़ने की इच्छा हो वो इसे जरूर पढ़े। बात करें इस लेक्चर की तो ये कैटिया का लेक्चर नंबर 14 है। इसमें आज हम 3D की कुछ नई कमांड सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था पैडिंग कमांड्स और एक्सट्रूड कमांड्स। तो आगे चलते हैं। टारगेटेड ऑडियंस की बात करें तो इंजीनियरिंग के वो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टू फोर्थ ईयर के हैं, फैकल्टीज और टेक्निकल स्टाफ्स, मैकेनिकल बिजनेस एंटरप्रेन्योर यानी कि जिन्होंने अपने मैकेनिकल्स के रिगार्डिंग कोई बिजनेस खोल रखा हो, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और उसमें काम करने वाले इंजीनियर्स, और अंत में वो सभी लोग जो इस लेक्चर को देखना या सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ और सीखते हैं आज ही कुछ नई चीज़। दोस्तों, मैंने समय बचाने के लिए आप लोगों के लिए पहले से ही सॉफ्टवेयर खोल रखा है, और सॉफ्टवेयर खोलते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। देन आफ्टर हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, जाएंगे मैकेनिकल डिज़ाइंस पे और सेलेक्ट करेंगे पार्ट डिज़ाइन। पार्ट डिज़ाइन में जाने के लिए हम जाते ही हमको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा राइट हैंड साइड पे, जिसमें ये हमसे हमारा पार्ट नेम पूछेगा। पार्ट नेम में सैंपल डाल देता हूँ। आपकी जो भी मर्जी हो, जो भी पार्ट आप बना रहे हो तो वो आप डाल दीजिए और इससे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। देन आफ्टर इस पे इनेबल हाइब्रिड डिज़ाइन पे चेक करना है और इसको ओके कर देना है। ओके करते ही हमारा पार्ट ड्राइंग का जैसे है वो खुल जाएगा इंटरफेस, और आपको हमेशा की तरह ये 3 प्लेन दिखेंगे, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन, जिसके अंदर आप किसी भी एक प्लेन को सेलेक्ट करके उसके अंदर स्केचिंग कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट करता हूँ एक्स वाई प्लेन। अब मैं जाऊँगा स्केच कमांड के ऊपर और स्केच कमांड पे क्लिक करके ये स्केचर पार्ट खुल जाएगा। जैसे ही स्केचर पार्ट खुल जाएगा तो अब मैं किसी भी मेरी सारी कमांड्स एक्टिवेट हो जाएंगी यहाँ पर, और अब मैं इन कमांड्स का यूज़ करके अपनी ड्राइंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों, हम वापस से आज एक कल हमने जो सीखा था उसका एक रिव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली मैंने वहाँ पे कल एक सिलेंडर बनाया था, जो उसकी डायमेंशनिंग मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको कल का रिवाइज हो जाएगा नेक्स्ट लास्ट वीडियो का। और हम जो नेक्स्ट कमांड सीखेंगे उसमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो हमने एक्सट्रूड कर दिया है या इसकी पैडिंग कर दी है, इसको मैं देता हूँ 60। और ये मेरा कुछ इस टाइप का सॉलिड बन चुका है। अब इस सॉलिड में सपोज कीजिए मुझे अंदर इसको कम करना है, इसको अंदर कुछ पार्ट इसे घटाना है, कुछ पार्ट इसमें से निकालना है। तो उसके लिए कमांड आती है पॉकेट कमांड। तो ये जो पॉकेट कमांड है ये बेसिकली इनवर्स ऑफ पैडिंग कमांड है। जैसे आपने पैडिंग में इंक्रीज करा, ऐसे पैडिंग में आपको इसको घटाना है। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पैडिंग में इसको कैसे घटाते हैं। तो हमने क्या किया है, ये पैड लिया, जिस भी प्लेन पे हमें इसको बॉडी को मटेरियल को रिमूव करना है उस बॉडी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम जब क्योंकि हम 3D प्लेन में घुस चुके हैं तो हमें पर्टिकुलरली प्लेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। हम बॉडी पे भी टिक क्लिक कर करके वो अगर वो सेम पैरेलल टू द प्लेन है और वो जो प्लेन है वो उस पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपका कमांड ले लेगा। तो स्केच में जाकर के हमने जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, मैंने एक कमांड किया है। अब ये हमारा जो इसका डाया था वो था करीब करीब 250 का। अब मैं इसकी जो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अब 150 mm का, सॉरी 150 का डाया था, मैं चाहता हूँ इसके अंदर अब 220 mm का डाया का होल हो जाए। अब ये इतना बड़ा डाया मेरे को इसके अंदर से निकालना है, तो उसके लिए मेरे को पॉकेट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो पॉकेट कमांड यूज़ करने के लिए मुझे इस पर बाहर आना है, और बाहर आने के बाद मुझे इसमें पॉकेट कमांड सेलेक्ट करना है। पॉकेट कमांड सेलेक्ट करते ही ये मुझसे डायमेंशन पूछेगा। आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं इसके अंदर। और मैं सपोज करिए मानता हूँ कि मुझे इसमें 30 mm घटाना है, इसका 30 mm मटेरियल रिमूव करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा 30 mm मटेरियल रिमूव हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये मटेरियल के अंदर होल हो चुका है, और इतना हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार और इसको यूज़ करके देखते हैं। इस ट्रिक को मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी पेरीफेरी है इसके ऊपर भी 10-10 mm के होल हो जाएं। तो चलिए करते हैं वापस से इसको शुरू। तो मैंने इसी प्लेन को सेलेक्ट किया है। देखिए कौन सा प्लेन मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया है। अब मैं वापस स्केचर पे जाऊँगा। देन आफ्टर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, 10 mm का होल डिज़ाइन करूँगा, और इसको कंस्ट्रेन करने के लिए डायमेंशन का सहारा लूँगा। ये मैंने 10 mm का होल लिया,
इसकी डायमेंशनिंग कर दूंगा। देन आफ्टर 65 नहीं 67.5। अब मैं चाहता हूं कि ऐसे 10 होल इसके ऊपर आ जाएं, तो इसके लिए मुझे रोटेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एक मिनट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, रोटेट कमांड पे क्लिक किया, सेंटर सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट का सेंटर सेलेक्ट किया, एंगल डाला 36 डिग्री। 36 मेरे को डालने हैं 9 का, 9 और चाहिए इंस्टेंट, तो 9 सेलेक्ट करें। देन आफ्टर, क्योंकि एक है मेरे पास और 9 एक्स्ट्रा चाहिए, डुप्लीकेट मोड पे क्लिक कर रखा है, स्नैप मोड पे क्लिक कर रखा है, तो मैं डालूंगा इसके अंदर 36 डिग्री और एंटर कर दूंगा। एंटर करते ही मेरे सामने ये सारे सर्कल्स आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनके होल्स हों इनमें, तो मैं बाहर जाऊंगा, इसमें होल कर दूंगा। होल करते ही आप ये देख सकते हैं मेरे पास जाया आ चुका है। हाइट मैं इसकी रखना चाहता हूँ 15 mm के आसपास, तो ये मैंने इसकी 15 mm हाइट के होल कर दिए हैं। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं, अब इनको मैं होल करके, अब मैं चाहता हूँ कि एक सेंटर में भी होल हो इसके, तो इसी तरीके से मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा और सर्कल ड्रॉ करके इसकी डायमेंशनिंग, देन आफ्टर इसको 30 mm का होल किया और इसको मैंने कर दिया पॉकेट। पॉकेट करते ही मैं इसको करूँगा 30 mm और ये मेरा आ गया बाहर, ये होल हो गया। दोस्तों इससे आपको दिख रहा है कि ये 30 mm का होल हो चुका है और इसी के थ्रू हम लोग आगे और नई नई चीज़ें बनाएंगे। तो ये आज की कमांड जो है ये ख़त्म होती है। इसमें मैंने जो एक इसके अंदर सेक्शन आता है मल्टी पॉइंट का, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। वीडियो को अभी हम और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए मेरे को इसके अंदर अलग अलग होल करने थे, ये जो होल्स थे ये मैंने जो किए थे ये मुझे अलग अलग तरीके से करने हैं, तो मैं इस कमांड को सेलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं इसमें स्केचिंग कर दूंगा एक बार से। तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने इनको, तो पहले मैं हटाऊंगा यहाँ से, जैसे ये है, तो मैं इसको करूंगा सेलेक्ट। अब मेरे पास जो ये इतने सारे एक्सक्लूड कमांड हैं, तो इनको मैं एक एक करके एक्सक्लूड करूंगा। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये 13 mm का बने, ये मेरा 14 mm का बने, ये मेरा 15 mm का बने, ठीक है, तो 15 mm का बने, सॉरी ये मेरा 15 mm का डाया बने। नेक्स्ट मेरा वापस से 13 का बने, 13, नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट मेरा 15। अब बाकी के सारे मेरे जो होल्स हैं उनको मैं 10-10 mm के कर देता हूँ। और ये मेरे 10-10 mm के होल्स बन गए हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, अब ये अलग अलग होल्स हैं, तो ये अलग अलग होल्स इनके ऊपर हो जाएंगे। आप ये देखिएगा, कोई 10 mm का है, कोई 13 mm का है, कोई 14 mm का है, कोई 15 mm का है। देख सकते हैं आप, इससे आपको क्लियरिटी हो रही है। और मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, ये मेरे सामने कंप्लीट अलग अलग डायमीटर के होल्स हो गए हैं। अब ये आपको इसमें देख करके पता नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे, बनाते वक्त आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी पॉकेट, मल्टी पॉकेट कमांड भी एक साथ कई जगहों को अलग अलग तरीके से भी आप पॉकेट कर सकते हैं। तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, उस कमांड से हम लोग इसको कर सकते हैं। और मैं इसके अंदर वो होल जो था उसको भी एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, और आप सिंगल उसको भी कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उस पर जाएंगे, आपको बस इतना सा याद रखना है कि आपको जरूर ये जो डायमेंशन है इसकी, ये इस ऑब्जेक्ट जिसको भी आप दें उस पर सेलेक्ट जरूर करना है। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे
तो ये आउट होगा। और फिर दूसरी चीज इसकी डायरेक्शन, पॉकेट की डायरेक्शन, अगर खाली स्पेस में अगर आप किसी चीज को पॉकेट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए आप इसमें माइनस साइन भी लगा सकते हैं, और भी इसके अंदर वो है रिवर्स डायरेक्शन करने के लिए तरीके हैं। तो अभी हम एक तरीका समझते हैं। तो ये माइनस साइन लगाते ही इसके अंदर होल हो गया, आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। तो ये आपको एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसे आप बना सकते हैं और इसमें नए नए डिजाइन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिएगा, स्किल्स बढ़ाते रहिएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो जरूर क्वेश्चन करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।